हज़रात, साबिका रिवायत के मुताबिक हर साल तंजीम अबनाए अशरफिया अल जामिअतुल अशरफिया की जानिब से दो शख्सियतों की खिदमत में हाफिज़ मिल्लत अवार्ड पेश किया जाता है। इस साल भी दो शख्सियतों की खिदमत में अवार्ड पेश किया जाएगा। यहाँ जितनी भी शख्सियतें बैठी हैं सब अपनी जगह आफताब व महताब हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। क्योंकि ना इतनी वुसअत है न इतना वक्त है कि हर एक को दिया जा सके, वरना हाफिज़ मिल्लत के फ़र्जंदों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे हाफिज़ मिल्लत अवार्ड न दिया जाए। कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हाफिज़ मिल्लत के फ़र्जंदों में कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी खिदमत में हाफिज़ मिल्लत अवार्ड पेश न किया जाए। जिसे देखिए, जहाँ देखिए, वो अजीम काम कर रहा है। अगर मैं शुमार कराने लगूं तो रात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक। अल जामिअतुल अशरफिया के फ़र्जंदान अल जामिअतुल अशरफिया ने के नौनिहालों ने हिंदुस्तान में भी काम किया है और हिंदुस्तान के बाहर भी काम कर रहे हैं। और ये कोई सिर्फ ज़बानी बात नहीं है। मैं दलील के साथ इस वक्त अपने स्टेज पर 5-6 लोगों को कम से कम खड़ा करके पेश कर सकता हूँ कि ये हाफिज़ मिल्लत चमन हाफिज़ मिल्लत के परवरदा हैं और जो हिंदुस्तान से जाके बाहर ये मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं और मिशन हाफिज़ मिल्लत को बढ़ा रहे हैं। बेशक बेशक। ये कोई अल जामिअतुल अशरफिया ने कभी भी वो बात नहीं की है जो यहाँ नहीं होती है। वो और जगह है कि होती नहीं है बल्कि छप जाती है। बल्कि हमारा तो मामला ये है कि हम काम कर जाते हैं, छप भी नहीं पाते हैं और बल्कि छुपे ही के छुपे रह जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये अल जामिअतुल अशरफिया का ही परवरदा। जिंदाबाद जिंदाबाद पता जिंदाबाद। चलता क्या है। बात है, सुभान अल्लाह। उसकी एक छोटी सी मिसाल सिर्फ मैं ये दे रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं सीवान जा रहा था। जब मैं बरहज से आगे बढ़ा तो जुमे की नमाज के लिए मैं एक मस्जिद में रुक गया। मस्जिद में जुमे का वक्त ख़त्म हो चुका था, नमाज हो चुकी थी। मैं नमाज पढ़ रहा था। वहाँ के इमाम साहब मुझको पहचानते थे तो वहाँ के मुतवल्लियान को लिया और उसमें एक शख्स को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया। बोले, हज़रत आप इसको पहचानते हैं? मैंने कहा मैं नहीं पहचानता हूँ। बोले, ये हज़रत इस पूरे ब्लॉक का सरपंच है, असिस्टेंट मैनेजर है और ये अल जामिअतुल अशरफिया का फारिग है। सुभान अल्लाह। मैं पहचान नहीं सका। जब मैंने उसको देखा और पूछा, कहा हज़रत मैं आपका शागिर्द भी हूँ, आपसे भी पढ़ा हूँ और मदरसे में भी पढ़ा हूँ। गरीब था लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद हौसला बढ़ा। वालिदैन से मैंने गुजारिश की, इतनी मेहनत से मुझे यहाँ पढ़ा दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलीगढ़ में भी जाके पढ़ लूँ। मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैंने जो है अशरफिया के सरबराह आला को जो देखा है वो ये देखा कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपनी तरीके से अपने आप भी इल्म अता किया और अपने बेटे को अलीगढ़ भेज के भी इल्म दिलवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत की उस सुन्नत को मैं अदा कर लूँ और अलीगढ़ जाके पढ़ लूँ। और अलीगढ़ जाके मैं पढ़ा, वहाँ मैंने MA भी किया, MPhil भी किया और यहाँ आकर मैं टेस्ट में जब बैठा हूँ तो पहले नंबर से मैं पास हुआ हूँ और आज मैं ब्लॉक का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, न जाने इतने कितने लोग हैं कि हम नहीं जानते। क्योंकि अगर हम छापना जानते, सिर्फ छापना जानते तो हम छाप देते, बहुत मोटी किताब हो जाती।
लेकिन हम ये नहीं जानते, हम नहीं समझते कि हमारे फर्जंद कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ निगाह में आ जाते हैं तो उन्हीं को हम बता डालते हैं, वरना बहुत से ऐसे अफराद हैं पता नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक जुमला याद आ रहा है, जब ये बात आई है मेरे दादा जान सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत से मुबारकपुर के एक शख्स ने पूछा था, कारी साहब को बैठा कुर्सी दे दो, कुर्सी पे बैठेंगे उससे वहीं बैठा दो, वहीं सब वहीं बैठा दो। मेरे दादा जान सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत से किसी ने पूछा था, जब मिसबाहुल उलूम तामीर हो चुका, बिल्डिंग बन चुकी, हुजूर हाफिज मिल्लत ने जब इस सरजमीन का खाका पेश किया और इसको खरीदारी शुरू हो गई, तो एक सीधे साधे बुजुर्ग शख्स आए और हजरत से कहने लगे, पूछते हैं कि हजरत इतना बड़ा मदरसा बना के क्या करेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मदरसा बनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इतना बड़ा मदरसा तो बन चुका है, पुरानी बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी जो लोग हैं। हजरत कितना बड़ा मदरसा बनाएंगे? उस वक्त हुजूर हाफिज मिल्लत ने जवाब दिया था, हाँ मैं बहुत बड़ा मदरसा बनाना चाहता हूँ और एक मेरा ख्वाब है, और वो ख्वाब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जामिया में पढ़ने वाले सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद ना रहें, वो गवर्नमेंट जॉब भी करते हुए हों, हर डिपार्टमेंट में नज़र आते हुए हों। और आज आप निगाह उठा के देख लीजिए, उस मर्द कलंदर की ज़बान से ये जुमला निकला था, और आज जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिसबाही नज़र आएंगे। बेशक बेशक मेरे मिसबाही नज़र आएंगे। अगर मैं हर एक का नाम लेता चलूँ, हर एक को गिनाता चलूँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रजिस्टर हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पे, अभी स्टेज पे भी ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं जो यहाँ पे पढ़ी हैं और आज अजीम अजीम बड़ी बड़ी मरकजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से है। बहुत दूर मत देखिए, मेरे बीच में ये डॉक्टर मोहम्मद अफजल बैठे हुए हैं, इसी जामिया से फारिग होते हैं और बनारस यूनिवर्सिटी में आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये फैजान हाफिज मिल्लत नहीं है तो और क्या? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना सज्जाद को देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मौलाना रहमत को देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मौजूद है। हाफिज मिल्लत का शागिर्द था, वो अजीम शागिर्द था जिसे दुनिया शरम मिसबाही के नाम से जानती थी। वो आलिम दीन भी था और जामिया मिल्लिया में एक अजीम प्रोफेसर भी था, और डीन होकर HOD होकर वो रिटायर हुआ है। यह हाफिज मिल्लत का फैजान है और यह अल्जामतुल अशरफिया है। उस मर्द कलंदर ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि अशरफिया के पढ़े हुए सिर्फ जो है वो मस्जिद और मदरसे तक महदूद रहें। मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्जामतुल अशरफिया से पढ़ने के बाद जो है मुझे अलीगढ़ में भी दिखाई दे, जामिया मिल्लिया में भी दिखाई दे, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दे, और उसके बाद बनारस यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दे, हिंदुस्तान की बेशुमार यूनिवर्सिटियों में मिसबाही दिखाई दे। उस मर्द कलंदर ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन उस ख्वाब को जमीन पर लाने के लिए उसके लखते जिगर ने अपनी जवानी को भी कुर्बान किया है और आज अपने बुढ़ापे को भी कुर्बान कर रहा है, और उसी का समरा है, उसी का नतीजा है। जिधर निगाह डालो उधर से मिसबाही नजर आते हैं, जिधर देखिए मिसबाही नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाइए तो वहाँ पे भी मिसबाही नजर आ रहे हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी जाइए तो वहाँ पे भी मिसबाही नजर आ रहे हैं। और हमदर्द की बात याद आई है तो आइए डॉक्टर
गुलाम ये अंजुम को जरा देख लीजिए, जो HOD होने के बाद रिटायर हुआ है और आज हमारे स्टेज पर मौजूद है। ये दुनिया को पैगाम दे रहा है कि ये फैजान है जो यहाँ से लेकर के निकला था और हमदर्द यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ तो वहाँ पे फैजान हाफिज मिल्लत को आम किया है और मसलक के आला हज़रत का काम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़ मिल्लत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत। और मैं बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज से 20 साल पहले जुलूस मोहम्मदी नहीं निकला करता था, जुलूस मोहम्मदी नहीं निकला करता था। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे सुन्नी तलबा चाहते थे कि हम जुलूस निकालें, लेकिन नहीं निकाल पाते थे, हिम्मत नहीं हो पाती थी, अक्सरियत थी। लेकिन जब एक मिसबाही पहुंचा है और उसने कहा कि हम निकालेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, तो महाराणा के आकाओं ने कहा तुम निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कोई और नहीं, मौलाना नसीम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये शख्स पहुंचा है और उस वक्त सिर्फ 22 लड़कों को लेके 22 लड़कों को लेके जुलूस मोहम्मदी निकाला है। ये भी देन है तो मिसबाही की देन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अलीगढ़ में जो जुलूस निकल रहा है उसकी इब्तिदा किसी ने शुरू की है तो मिसबाही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसबाहियों ने शुरू की है, ये मिसबाही जिधर देखिए। और यह इल्जामतुल अशरफिया, मेरे दादा जान सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अपनी जिंदगी वक्फ की, सब कुछ खत्म किया, वतन छोड़ा, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, एक वक्त था कि औलाद को भी छोड़ा था, सबको छोड़ दिया था। मुबारकपुर आए और इसकी बुनियाद रखी, इसे यहाँ तक पहुँचाया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के बाद ये एक हंगामा मचा कि अब कौन चलाएगा, अशफिया कैसे चलेगा, अशफिया आगे बढ़ेगा कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त कौम ने एतमाद किया था हुजूर हाफिज़ मिल्लत के लख्त जिगर पे। वाह वाह वाह, कोई मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, वाह वाह, क्या हकीकत बयान कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम ने एतमाद किया था इस मर्द कलंदर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम ने इनके कंधों पे जिम्मेदारी रखी है, तो वही जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत पर एतमाद शदुशरिया ने किया था, वही कौम ने एतमाद अज़ीज़ मिल्लत पे किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने हुजूर शदुशरिया के एतमाद को जिस अंदाज से कौम के सामने पेश किया है, बेशक, वाह वाह, उसी अंदाज से लेके हुजूर अजीज़ मिल्लत जिंदाबाद आगे बढ़े हैं। जिंदाबाद। और आज 50वां उनसे अजीज़ी है। यह हकीकत कह रहा हूँ कि बेदाग जिंदगी है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेदाग जिंदगी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान उंगली नहीं उठा सकता उसकी ईमानदारी पे, बेशक बेशक, उसकी अमानत पर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने असलाफ की अमानत का ये बादशाह बैठा हुआ है। अलग बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कह सकता है कि नहीं तुम्हारे बाप हैं इसलिए तुम कह रहे हो। ये उलमा इकराम गवाह हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब जानते हैं, मुबारकपुर के एक एक लोग जानते हैं इसकी ईमानदारी क्या है। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसका अंदाज क्या है। जिसने अपनी जवानी 28-29 साल की उम्र है, इस जवानी की उम्र में इतना अजीम जिम्मा दिया गया है, कंधे पे लादा गया है। लोगों ने कहा था जवान है कैसे चलाएगा, अभी तो अलीगढ़ से आए हैं, कैसे ये बढ़ाएंगे, इन अमानतों को कैसे आगे लेके चलेगा। लेकिन
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिजवान की दुआ कह रही थी, वाह वाह अब्दुल हफीज़ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुजाहिद मिल्लत की दुआ कह रही थी, अब्दुल हफीज़ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने वालिद बुजुर्गवार का एक जुमला एक बार बताने लगे कि सरकार मुजाहिद मिल्लत से है। हज़रत ने कहा कि हुजूर मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा था कि एक बात याद रखिए कि रात में तहज्जुद के बाद मैं जब दुआ करता हूँ, जो चंद ख़ास लोग हैं उनमें एक तुम्हारा भी नाम। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत की दुआ है। मेरे वालिद बुजुर्गवान अपनी पूरी ज़िंदगी सब कुछ, मैं वहाँ किस्मत साहब क्या बताऊँ, अभी चंद 2-3 साल पहले घुटनों में चोट लगी, और जब चोट लगी है चलने के लायक नहीं थे। रमज़ान का महीना आता है, फिर भी छड़ी लेकर कहते हैं कि फलां जगह चंदा लेना है, चलो। वाह वाह। मुबारकपुर में मेरे मोहल्ले में एक एक घर जाकर 50-50 रुपया 100-100 रुपया चंदा करते हैं। किसी को ये नहीं एहसास होने देते तू गरीब है तो मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। सुभान अल्लाह। किसी को ये एहसास नहीं होने देते। ये मिला कहाँ से है? ये फैज़ान हाफिज़े मिल्लत है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दादा जान भी 5 रुपए के लिए 10 किलोमीटर का सफ़र किया करते थे। आज उनकी औलाद जो है 50 रुपए के लिए छड़ी लेके घर से निकलती है और चंदा करती है और रसीद काटता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। पूरा वक्त कभी कभी रमज़ान में कितनी शिद्दत की गर्मी थी, उस गर्मी में सुबह से चंदा होता दोपहर तक, फिर उसके बाद किसी से बात हो फ़ोन पे, वहाँ से हो जाता कि हज़रत 3 बजे आ जाइए। ज़ोहर के बाद मैं खुद आता था और मुझसे कहते थे या मेरे भाई से कि चलो फलां जगह चलना है। मैं भी कभी कभी सोचता था या अल्लाह आराम कर लेते। मैं खुद थका हुआ था, अपनी प्यास का ज़्यादा एहसास था, बच्चा था, इसलिए बता रहा हूँ। मैं सोचता था कि इफ्तार के बाद ही चले चलते। मैं घबरा जाता था, लेकिन इस मर्द कलंदर का अज़्म नहीं घबराया करता था, और मैं साथ में उसी हालत में जाया करता था जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बच्चे सानवी दर्जे के थे, उठा तो अशरफिया के लिए उठा, सोया तो अशरफिया के लिए सोया, जागा तो अशरफिया के लिए जागा, घर से निकला तो अशरफिया के लिए निकला, उठा तो अशरफिया के लिए उठा, चला तो अशरफिया के लिए चला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कौम ने जिम्मेदारी दी कंधे पर, और ये बताना था कि जब जवान कभी अंगड़ाई लेता है तो इंकलाब बर्पा होता है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत 2 बिल्डिंग छोड़ के गए थे, और जवान ने जब अंगड़ाई ली है तो 2 के बजाय 1 दर्जन से ज्यादा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, निशानिए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, खानदाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, इलाक़े हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, मैं माफ़ कर दीजिएगा, 50वां उर्स साल, 50 साल होने जा रहे हैं, हो गए हैं, और इस 50 साल की ज़िंदगी में ये बेदाग ज़िंदगी, बेनफ्स ज़िंदगी, उसने कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन इस जगह मैं आकर मैं अपनी मखदूमा वालिदा मरहुमा को नहीं भूल सकता। क्या नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, यहाँ आकर मैं अपनी वालिदा माजिदा को नहीं भूल सकता।
मेरी वालिदा माजिदा, पुराना घर, कच्चा घर, हाफिज हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब किबला, आपने तो देखा होगा उस खपरेल वाले मकान को। हम छोटे बच्चों को लेकर, मेरी वालिदा उस घर में तन्हा रहती थी। घर कैसा था? टपका भी करता था, डर भी लगता था, दर्दनाक और भयानक मकान था। लेकिन मेरी माँ ने कभी शिकवा नहीं किया और यही खामोश उसका सपोर्ट था और खामोश अशरफिया की खिदमत थी कि आप घर से निकलिए, अशरफिया के लिए बच्चों की हिफाजत मैं करती रहूँगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी उसने शिकवा नहीं किया, कभी उसने कुछ गिला नहीं किया कि हमें छोड़ के तन्हा चले जाते हैं। अंधेरी रात है, अंधेरा है, बरसात है, बारिश होती है, डर लगता है। कभी उस मखदूमा मेरी वालिदा मोहतरमा ने कभी भी जो है शिकायत नहीं की। उसने अंजामतुल अशरफिया के लिए अपनी खामोश मोहब्बतें पेश की और अपनी खामोश सहारा बनकर अजीज़ मिल्लत को घर से फारिग कर दिया और कहा कि आप सिर्फ जामिया की खिदमत करते रहिए, बच्चों की देखभाल मैं करती रहूँगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और पूरी घर की जिम्मेदारी उस वालिदा मोहतरमा ने अपने कंधों पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों को देना लेना, जो भी कुछ होता है सारी की सारी चीज़ें वो मेरी वालिदा मरहुमा जो यहाँ आराम कर रही है वो करती रही और अजीज़ मिल्लत अलजामतुल अशरफिया के लिए बाहर जाते रहे और अलजामतुल अशरफिया की खिदमत करते रहे। इन्हीं कुर्बानियों का समरा है कि जो अब्र यहाँ से उठा है सारे जहां पे बरसा है, सारे जहां पे जो अब्र यहाँ से उठेगा सारे जहां पर बरसेगा। सुभान अल्लाह सुभान उन्हीं अल्लाह। कुर्बानियों का समरा है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की और हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को सदुशरिया अलैहि रहमा ने बरेली में बुलाया और बरेली से भेजा। और मैं तो बारहा कहा करता हूँ कि अलजामतुल अशरफिया फैज़ान रज़ा और फैज़ान अशरफी के संगम का नाम अलजामतुल अशरफिया है। सुभान अल्लाह ये सुभान उसी अल्लाह। संगम का नाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी संगम का नाम है। और इस संगम में जो भी नहाया है, जो भी नहाया है और गोता लगा के जाता है वो कामयाब होता है और वो एक अजीम हस्ती बन के दुनिया में चमकती है। और हकीकत तो ये अलजामतुल अशरफिया की मकबूलियत की दलील तो ये है कि हमारा पीर खाना महरेरा शरीफ जहाँ के आकाओं ने एहसनुल बरकात को कायम किया, बरेली शरीफ में मंजर हक हो, मंजर इस्लाम हो या जामिअतुर रज़ा शरीफ हो, ये जो हमारे आकाओं की दरसगाहें हैं, इन दरसगाहों में भी मिसबाही हैं और मिसबाही जाके मसनद तदरीस के बादशाह बनकर इल्म अता कर रहे हैं। अशरफिया की इससे बड़ी मकबूलियत और क्या हो सकती है कि यहाँ के फर्जंदों को बरेली ने भी कबूल किया और महरेरा ने भी कबूल किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ने कबूल किया है, हर खानका कबूल कर रही है। उस खानका में जहाँ देखिए वहाँ मिसबाही नजर आ रहे हैं। ये इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? इस खानका ने अशरफिया को कबूल कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। चाहे वो कछोचा हो, कछोचा ने भी कबूल किया, वहाँ भी मिसबाही है। बरेली ने भी कबूल किया, वहाँ भी मिसबाही है। महरेरा ने भी कबूल किया, वहाँ भी मिसबाही है। बहराइच ने कबूल किया, वहाँ भी मिसबाही है। मैं तो कहता हूँ घोसी ने भी कबूल किया, वहाँ भी मिसबाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अलजामतुल अशरफिया वो है। अलजामतुल अशरफिया आपके निगाहों के सामने है। ये अजीम इमारतें एक एक जर्रा पुकार के कहेगा कि ये हाफिज मिल्लत का फैज़ान है।
अजीज़ मिल्लत का इस्तेहकाम है, अजीज़ मिल्लत की मोहब्बत है, अजीज़ मिल्लत की लगन है, ख़ानदान हाफिज़ मिल्लत की कुर्बानी है। ये उसी का समरा है कि आज ये जितने भी चमक रहे हैं ये अल-जामिअतुल अशरफिया ही का फैज़ान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वक्त बहुत हो गया, काम ज़्यादा है। अब इन्हीं चंद बातों के बाद मैं अपनी गुफ्तगू यही ख़त्म करके जो आगे का काम है मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। हम इस बार दो शख्सियतों को चुना गया है। एक सही मैं ये कहूँ हाफिज़ मिल्लत की करामत कहूँ तो बईद नहीं होगा, गलत नहीं होगा। हाफिज़ मिल्लत का अखलाक कहूँ, हाफिज़ मिल्लत का किरदार कहूँ, हाफिज़ मिल्लत की मुस्कुराहट कहूँ, हाफिज़ मिल्लत का जलवा कहूँ, हाफिज़ मिल्लत का अंदाज़ तदरीस कहूँ, हाफिज़ मिल्लत का अंदाज़ तकरीर कहूँ, सुभान अल्लाह, हाफिज़ मिल्लत का अंदाज़ गुफ्तगू कहूँ, जिसे हम और आप प्यार और मोहब्बत से नसीर मिल्लत कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ज़ात मुक़द्दस है और ये भी ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। एक बुज़ुर्ग ने अपनी गोद से निकाल के एक बुज़ुर्ग की गोद में डाला तो ये नसीरुद्दीन नसीर मिल्लत बने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत नसीर मिल्लत इदादिया इन्होंने बैतुल अनवार शरीफ गया में हुजूर सिराज मिल्लत के इदारे में इदादिया किया। फिर हुजूर सिराज मिल्लत बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, एक खानका के साहिब सज्जादा हुजूर सिराज मिल्लत गोद में उठा के लाते हैं और हुजूर हाफिज़ मिल्लत की गोद में डाल देते हैं। वाह वाह वाह। और हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने कहा आपने मेरी गोद में डाल दिया है तो ये सिर्फ पढ़ेगा नहीं, ये मेरे वहाँ पढ़ाएगा भी। जिंदाबाद। 45 साल तक नसीर मिल्लत ने यहाँ मसनद तदरीस पे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये वो नसीर मिल्लत हैं, इनकी खिदमत में एक हाफिज़ मिल्लत अवार्ड पेश किया जाए। दूसरा मैंने कहा था कि अल-जामिअतुल अशरफिया का फैज़ान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ देखेंगे वहाँ मिलेगा, इरान देखेंगे वहाँ मिलेगा, अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में मिलेगा, हॉलैंड में देखेंगे तो हॉलैंड में मिलेगा। ये मौलाना तारिक साहब बैठे हुए हैं, ये साउथ अफ्रीकन हैं, ये 30 साल पहले अल-जामिअतुल अशरफिया से पढ़ के गए हैं, आज ये तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ फ़तेह अहमद बस्तवी साहब बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाना शफ़ीकुर रहमान साहब किबला बैठे हुए हैं, उधर मौलाना मोहसिन बैठे हुए हैं, मौलाना शमीम बैठे हुए हैं, मौलाना गुलाम हुसैन बैठे हुए हैं। ये तमाम हजरात अशरफिया में पढ़े हैं और आज साउथ अफ्रीका और हॉलैंड में फैज़ान हाफिज़ मिल्लत का को फैला रहे हैं और मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं। किसी ने खूब कहा था कि अगर हाफिज़ मिल्लत ने जामिया न बनाया होता तो इमाम अहमद रज़ा ने जो अजीम अजीम किताबें लिखी थी उसे साउथ अफ्रीका कौन पहुंचाता, उसे हॉलैंड कौन पहुंचाता, उसे इंग्लैंड कौन पहुंचाता, उसे अमेरिका कौन पहुंचाता, उसे ऑस्ट्रेलिया कौन पहुंचाता, दीगर ममालिक में कौन पहुंचाता। उन्हीं किताबों को, उसी इल्म को पहुंचाने के लिए हाफिज़ मिल्लत ने अल-जामिया का काम किया है और उसी का फैज़ान है कि इमाम अहमद रज़ा की तालीम हर जगह मिल रही है। ये फैज़ान है हाफिज़ मिल्लत और फैज़ान है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, तो दूसरी शख्स हज़रत मौलाना सिराज बस्तवी मिसबाही, इन्होंने यहाँ तालीम हासिल की और आज अमेरिका में ये काम कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं, मिशन आला हज़रत का काम कर रहे हैं, दीनों की तबलीग कर रहे हैं। इनके लिए इनको भी चुना गया है, इनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और उसके अलावा पिछले साल से एक इजाफा किया गया कि सिर्फ 2 से काम नहीं चल पा रहा है, कुछ इजाफा कीजिए, बहुत लोग हैं, कैसे सिमटाया जाए। उसने फैज़ान ही ऐसा फैला रखा है, उसका फैज़ान ही कुछ ऐसा है हुजूर हाफिज़ मिल्लत का
कि उसको हम जैसे कहाँ समेट पाएं, बेशक। हम कहाँ समेट पाएंगे। ये फैज़ान इतना फैला हुआ है, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं के फैज़ान से कुछ की खिदमत में पेश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाके हमारा काम हो ही जाएगा। इसीलिए चंद लोगों की खिदमत में यह अशरफिया, एतराफ़िया और अशरफिया अवार्ड पेश किया जाएगा। इसमें हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीकुर रहमान मिसबाही, ये शख्सियत हॉलैंड में काम कर रही है। उनके पीछे हज़रत अल्लामा मौलाना फ़तेह अहमद बस्तवी साहब, माशाअल्लाह, ये साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। उनके सामने हज़रत मौलाना तारिक साहब हैं, जो ये भी डरबन और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है, आज अफ्रीका की जो रोलिंग पार्टी है, उस पार्टी के ये अजीम मेंबर भी हैं और वहाँ के गवर्नमेंट में ये चेयरमैन हैं। सुभान अल्लाह, ये फैज़ाने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाफिज़े मिल्लत ने कहा था कि मेरे वहाँ का पढ़ा हुआ सिर्फ मस्जिद और मदरसे में न रहे, उस मर्द कलंदर की ज़बान से निकला, और आज यहाँ का पैदा होने वाला यहाँ से निकलकर कोई यूनिवर्सिटी में भी है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो कोई सियासत में भी है, और सियासत का नमूना मौलाना तारिक सामने बैठ सुभान अल्लाह। मौलाना तारिक की भी खिदमत में पेश किया जाएगा। और चौथा, हाँ, चौथा हज़रत मौलाना अरशद इकबाल मिसबाही, इनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये भी मिसबाही है और साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है। मैं क्या बताऊं, ये 50वें उर्स से हाफिज़ मिल्लत का ये फैज़ान है कि उन्होंने सबको समेट लिया है, और आज जो है स्टेज पर साउथ अफ्रीकन लोगों का मुकम्मल कब्जा है। तो मौलाना इकबाल, मौलाना अरशद इकबाल साहब किबला, इनकी खिदमत में ये पेश किया जाएगा। और एक हमारे मोहसिन, बहुत अजीम शख्सियत, बहुत खामोश शख्सियत, और वो अपने आप को बहुत छुपा के रखती है, लेकिन आज हमने सोचा कि उसे जाहिर कर ही दिया जाए। वो हमारा हीरा जो छुपा हुआ रहता था, छुपा रहता था, सिर्फ अजीज़ मिल्लत जानते थे, और वो जानता था, कोई जानता नहीं था। लोग सोचते थे इनमें क्या मामलात और क्या ताल्लुकात हैं। आज मैं चाहता हूँ कि उसका नाम भी बोली दूँ। वो कोई और नहीं, वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चहीता मुरीद है, और कहीं दूर का नहीं, बनारस का रहने वाला है। हुजूर ताज शरिया का सच्चा खादिम है, वाह 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 वाह, पक्का रिजवी है, अच्छा सुन्नी है, सुभान अल्लाह, और अच्छा बेहतरीन अशरफिया का हमदर्द है, सुभान अल्लाह, शानदार हमदर्द है। और हमदर्द इसलिए है कि वो जानता है कि मेरे पीर ने अल जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद रखी है, तो इसकी खिदमत न करूं तो किसकी खिदमत करूं। वो कोई और नहीं, वो अलहाज अब्दुल रब साहब बनारसी हैं। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। बहुत खामोश शख्सियत, लेकिन दर्द रखते हैं अशरफिया का भी, दीगर इदारों का भी, सुन्नी जमात का भी। तो आज हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि उनकी खिदमत में ये एक छोटा सा तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। हम क्या सिला दे सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए, नज़र बद से बचाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, और दूसरी शख्सियत अलहाज रियाजुल हक अजीज़ी, ये भी मर्द कलंदर अल जामिअतुल अशरफिया से आज से नहीं, जवानी के आलम से, नौजवानी के आलम से जुड़ा हुआ है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का मुरीद है, और जामिया का भी ये मुरीद है। जामिया का मुरीद है, दिन हो या रात हो, हर वक्त यही कहता है कि जब ज़रूरत हो तो मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ। अजीज़ मिल्लत याद करें, रात के 12 बजे भी आवाज़ देंगे तो रियाजुल हक घुटनों से तो चल नहीं पाता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे गाड़ी अता करती है, उसी वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अलहाज हाजी रियाजुल हक साहब किबला, इनकी खिदमत में ये एक
अशरफिया एतराफ़िया अवार्ड पेश किया जाएगा। और 7वां नाम मैं उसका बोलने जा रहा हूँ जिसने बड़ा अजीम काम किया है। अल-जामिअतुल अशरफिया की तारीख को किताब में समेट दिया है, सफ़हात में लाए हैं। और सच्चाई तो यह है कि शहंशाहों ने अगर ताजमहल बनाया है तो हाथ काट दिए गए हैं और ज़बानें काट दी गई हैं, लेकिन हाफिज़ मिल्लत ने अल-जामिअतुल अशरफिया बनाया है, हाथ नहीं काटा है बल्कि हाथों में कलम दे दिया है और ज़बान को गोयाई अता करती है। ये हाफिज़ मिल्लत है। ये जब फ़कीर जब उठता है तो वो कलम देता है कि तुम्हें इंक़िलाब बर्पा करना है। और जब जब हिंदुस्तान में बातिलों ने सर उठाया है तो फैज़ान हाफिज़ मिल्लत उठता है और उनका सर कलम करता है। कभी अरशदुल कादरी बन के चमकता है, तो कभी मोहम्मद यासीन बन के चमकता है, तो कभी खैरुल अस्किया बन के चमकता है, तो कभी जो है मौकी के मसाइल जदीदा बन के चमकता है, तो कभी जो है मुफ्ती शफीकुर रहमान बन के चमकता है, कभी फतेह अहमद बस्तवी बन के चमकता है, कभी नफीस बन के चमकता है, तो कभी सदरुल वरा बन के चमकता है, तो कभी बदर आलम बन के चमकता है। जिधर देखिए जब जब जरूरत पड़ी है तो वो कलम चलता है, कलम के साथ साथ फैज़ान हाफिज़े मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हाफिज़े मिल्लत ने हाथ नहीं काटे थे, शहंशाहों ने ताजमहल बनाए तो हाथ काटे, लेकिन इस फ़कीर ने जब अल-जामिअतुल अशरफिया बनाया तो कलम थमा दिया। और जब कलम चलता है तो इंक़िलाब बर्पा होता है। और उस इंक़िलाब की छोटी सी शक्ल आपने कल देखी थी और आज भी देखेंगे कि ये जब कलम चलता है तो इंक़िलाब बरसता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक खातून हैं जिन्होंने डॉक्टर गुलाम यहिया अंजुम के अंडर में रहकर अल-जामिअतुल अशरफिया की पूरी तारीख़ को इकट्ठा किया है और अल-जामिअतुल अशरफिया पर PhD की है, रिसर्च किया है और वो थीसिस हमारे पास आ भी गई है। उनको क्लियरेशन भी मिल गया है, उनको फिरेशन भी मिल गया है, सर्टिफिकेट भी मिल गया है और उन्होंने अल-जामिअतुल अशरफिया पे डॉक्टरेट की है। इसलिए उस बच्ची की खिदमत पर, उस काम पर जो उसने अजीम काम किया है, अजीम काम किया है और आने वाली नस्लों के सामने अल-जामिअतुल अशरफिया को आईने की तरह पेश किया है, उसकी इस अजीम खिदमत की बुनियाद पर उसकी भी खिदमत में हम आज अशरफिया अवार्ड पेश करने जा रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अशरफिया अवार्ड हम पेश करने जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही कुछ अवार्ड थे। अब मैं बुज़ुर्गों की खिदमत में पेश करूँगा हुज़ूर हज़रत अज़ीज़ मिल्लत के दस्ते करम से। और सबसे पहले मैं सिपाहनामा मेरे अजीज़, मैंने सब कुछ बता दिया कि ये दुआए हाफिज़ मिल्लत है, निगाहे हाफिज़ मिल्लत है, करामत हाफिज़ मिल्लत है, जिसकी ज़िंदगी 45 साल अल-जामिअतुल अशरफिया में ये तालीम देते रहे और 10 साल लेते रहे। कुल मिला के 55 साल अल-जामिअतुल अशरफिया में रहे हैं, हाफिज़ मिल्लत के आगोश मोहब्बत में रहे हैं। हुजूर नसीर मिल्लत, उनकी खिदमत में ये सिपाहनामा पेश किया जा रहा है। मैं हज़रत के हाथों से हज़रत की खिदमत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, उर्से हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत, शागिर्दे हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नसीरुद्दीन साहब क़िबला अज़ीज़ी, अल्लामा नसीरुद्दीन साहब क़िबला अज़ीज़ी। दूसरी शख्सियत बखिदमत फ़ाज़िल अशरफिया गिरामी कद्र मौलाना हाफिज़ सिराज अहमद मिसबाही, जो अमेरिका में
मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं, और जो ये काम कर रहे हैं ये फैज़ान हाफिज़ मिल्लत है। इसी दरसगाह में तालीम हासिल करने के बाद ये अमेरिका में अब खिदमत दीन कर रहे हैं। हम हज़रत मौलाना सिराज साहब से गुजारिश करेंगे तशरीफ़ लाएं और ये सिपासनामा हज़रत के हाथों से लाइए। मैं हज़रत मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान साहब मिसबाही हॉलैंड, इनकी खिदमत में इल्तिजा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ हज़रत, और ये सिपासनामा अब मैं हज़रत मौलाना फ़तेह अहमद बस्तवी साहब को आवाज़ दूंगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और ये एवार्ड, ये छोटा सा तोहफ़ा अशरफिया का कबूल फरमाएं। हज़रत मौलाना तारिक मिसबाही साहब साउथ अफ्रीका से मैं कहूँगा तशरीफ़ लाएं और ये कबूल फरमाएं। हज़रत मौलाना अरशद इकबाल साहब, इकबाल मिसबाही साउथ अफ्रीका तशरीफ़ लाएं और ये फिर हाजी साहब हो गए। हाँ हाँ सैयद वजूद्दीन आई है। हज़रत मौलाना सैयद अलीमुद्दीन अज़दक मिसबाही अफ्रीका। हज़रत की थोड़ा तबीयत अलील है, इसलिए हज़रत मौलाना सैयद अलीमुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ नहीं लाए,
लेकिन हज़रत ने भेजा है सैयद वजीहुद्दीन साहब को, वहीं से भेजा है, साउथ अफ्रीका ही से, और ये पेश किया सैयद अलीमुद्दीन साहब। अब मैं अपने मोहसिन इदारे के अजीम हमदर्द हज़रत हाजी अब्दुल रब साहब बनारसी, ये रिजवी हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का बड़ा चहीता मुरीद, अशफिया का बेपनाह हमदर्द अलहाज अब्दुल रब साहब की खिदमत में ये छोटा सा नजराना पेश किया है। नारा लगा लीजिए वरना बैठे बैठे सो जाएंगे आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलहाज रियाजुल हक साहब जलालपुर, मैं हज़रत से हाजी साहब से, हाजी साहब आ रहे हैं, आइए देर। मैं अब उस खातून की खिदमत में ये सिपासनामा और ये अशफिया अवार्ड दे रहा हूँ, जिसने अल-जामिअतुल अशफिया पर पीएचडी की है, डॉक्टरेट किया है। मैं उनके ताजदार जनाब फुरकान साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आएँ और ये कबूल कर लें। कहाँ है फुरकान? ये थीसिस है, ये पूरी बुक है इस खातून ने, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल-जामिअतुल अशरफिया है। जनाब कारी शरफुद्दीन साहब ख़तीब इमाम गुरुदेव से मैं कहूँगा कि उठ के आएँ और ये एक चादर चादर खोल दीजिए जल्दी 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 गर्मी लग गई। कुल बात कारी शरफुद्दीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब भिवंडी, वो आए और बुज़ुर्गों से एक शाल कबूल फरमा लें। हाँ, कारी शरफुद्दीन साहब को भेजें। हाफिज़ इकराम
मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही महराजगंज कहाँ है, और एक सिक्का जो जामिया की तरफ से इस उर्स मुबारक पर जारी किया गया है, वो चांदी का सिक्का है और उसकी कीमत तकरीबन 1200 है। वो बेचा नहीं जा रहा है बल्कि तबरुकन दिया जा रहा है। तो मैं इस चाल के साथ एक एक सिक्का भी पेश किया जा रहा है और आप तमामी हजरात से ये कहूँगा कि वो दफ्तर में मिल रहा है, आप जब यहाँ से जाएं तो एक एक सिक्का, इतना तैयार भी नहीं कि हम सबको दे सकें, लेकिन इतना तो है कि हमारा सब ख़त्म हो जाए, हम इतना जानते हैं। हम सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन जो है वो सब ख़त्म हो जाए। मौलाना मलिक शब्बीर आलम मिसबाही कलकत्ता, मौलाना गुलाम आसी साहब, मौलाना रहमत अली मिसबाही, मौलाना सज्जाद हुसैन, मौलाना गुलाम आसी साहब, मौलाना रहमत अली साहब, मौलाना सज्जाद हुसैन साहब, मौलाना नस्बुल ऐन साहब मिसबाही, हाजी मोहम्मद असलम साहब, अबू तलहा साहब, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ना नहीं, वो बंगाल के सारे लड़कों की तरफ से, बंगाल के सारे लड़कों की तरफ से, हाँ, बंगाल के सूबे बंगाल के मिसबाहियों की तरफ से एक अच्छा ताउन हुआ है जो शब्बीर मलिक साहब ने, मौलाना शब्बीर मलिक साहब ने हज़रत की खिदमत में पेश किया है। और इसी के साथ ये ऐलान कर दूं कि कलकत्ता के अंदर 40 लाख रुपए की कीमत की ज़मीन लेने के लिए बंगाल के मिसबाहियों ने इरादा कर लिया है और ज़मीन देखी जा रही है और इंशाअल्लाह ईद बाद उसको लेने का प्रोग्राम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी इकबाल अजीज़ी साहब बहुत पीछे बैठे हैं, कारी इकबाल अजीज़ी वो दे बैठे हुए, मौलाना शान मोहम्मद मिसबाही, मौलाना कारी ज़ियानूर मिसबाही मुरादाबाद, मौलाना गुलाम हुसैन अफ्रीका, मौलाना गुलाम हुसैन अफ्रीका, अलहाज शमशुद्दीन साहब सूरत गुजरात, अलहाज मोहम्मद शहनशाह साहब, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब धारावी मुंबई, मौलाना इलियास अजीज़ी मिसबाही अमेरिका, दे दीजिए शाह। और एक नाम मैं और पेश कर रहा हूँ, मौलाना डॉक्टर गुलाम यहिया अंजुम साहब तशरीफ़ लाएँ। इनके अंडर में रह के उसने ये पीएचडी की है। डॉक्टर साहब अगर हों तो तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही और खैरियत, हाँ अभी तो आए हैं, आ रहे हैं जस्ट के साथ भाई घर पे। ठीक ठीक। मौलाना अब्दुल कादिर मिसबाही इलाहाबाद, डॉक्टर सईद हसन साहब पूना, डॉक्टर सईद हसन साहब पूना, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक मिसबाही कश्मीरी, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब मिसबाही कश्मीर, मौलाना आदिल रज़ा मिसबाही संभल, मौलाना मुजीब आलम मिसबाही रामपुर, मौलाना मोहम्मद हनीफ बरकाती मिसबाही कानपुर, मौलाना मोहसिन रज़ा मिसबाही कोशाम्बी अफ्रीका। कहाँ गया? मौलाना मोहम्मद हनीफ बरकाती, मौलाना मोहम्मद मोहसिन रज़ा मिसबाही, आ रहा मोहसिन आ रहा, ये मौलाना मोहसिन मलावी में रहते हैं।
जनाब मोहम्मद भाई, हमारे मोहम्मद अजीज़ी साहब भाई, ये गोरेगांव मुंबई। कारी साहब को दे दो। हाँ, मौलाना गुलाम हुसैन साहब कहाँ हैं? नहीं आ पाए तो आप ले लीजिए। अब्दुल कादिर मिसबाही वाली मोहसिन वो एक सिक्का भी 55 हो गया बस। मौलाना मोहसिन ये बैठ जाइए। अब वो वक्त हो गया है जिस वक्त का इंतज़ार साल भर से किया जाता है, जिसे कुल शरीफ का वक्त कहते हैं। 11:55 हो चुके हैं। अब कुल की तकरीब शुरू होगी, कुल शरीफ शुरू होगा। जो जहाँ है वहीं बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं रुक जाए और इस मुबारक तकरीब में शरीक हो जाए। ये बाबरकत वक्त, अजीम वक्त, दुआ कबूल होने वाला वक्त, से माला माल होने वाला वक्त है। तमाम कुर्राए किराम तशरीफ़ ले आएँ और कुल शरीफ शुरू फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم कुल शरीफ पढ़ा है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के साजी रख में बे सैयद सज्जाद के सदक़े में साजी रख में पढ़ो यार बढ़िया बढ़िया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वालिल जूद वल करम वालि बारि वसल्लम। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख में इल्म हक़ दे बाक़ी रे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ़ व सिरी मारूफ़ दे बेखुद सरी, जुंदे हक़ में गिन जुनैदे बासफ़ा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फ़रह का सदक़ा कर गम को फ़रह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद साद रज़ा के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादरी क़ुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते, नसर भी सालिह का सदक़ा सालिह मंसूर रख दे, हयात दी मुहिये जा फ़ज़ा के वास्ते, तूर इरफ़ान उलू हम्द हुस्ना वो बहा दे, अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहरे इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, खाने दिल को ज़िया दे रुए ईमा को जमाल, शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर रहमत के लिए, ख्वान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन दुनिया की हमें बरक़ात दे बरक़ात से, इश्क़ हक़ दे इश्क़ ये इश्क़ इंतिमा के वास्ते, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क़ हमज़ा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदरुल उला के वास्ते, दो जहाँ में खादिमे आले रसूलिल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, ए खुदा फरमा अता मजदो उला कर अता, अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, ए खुदा फरमा अता मजदो उला सिद्क़ो सफ़ा, हज़रत सदरुल शरीआ बुल उला के वास्ते, बख्श दे जुर्मो ख़ता और फ़ज़ल फरमा दायमा, हाफिज़ मिल्लत अज़ीज़ुल औलिया के वास्ते, सदक़ा इन आया कदे छाइन इज़ इल्म अमल, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अला साइरि औलियाइक व अलैना मअहुम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनि जुद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम,
जो कुछ भी कुरान मजीद और शरीफ पढ़ा गया है, जो ज़िक्र पाक हुआ है नसर में नज़्म में, सबको कबूल फरमा और इसका वो सवाब शान करीमी तेरा हबीब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है। आपके सदक़ तुफ़ैल में तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में तमाम सहाबा किराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत किराम, ताबीन निज़ाम, तबे ताबीन, अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन किराम, बिलख़ुसूस हज़रत गौस आज़म महबूब सुबानी शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके शहज़ादगान शहज़ादियाँ जुमला मुतल्लिक़ीन की बारगाह में नज़र है। मौला हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा ख्वाजगान सैयद शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल हज़रत सदर शरिया बदर तरीक़ा मौलाना शाह अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी सुन्ना मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर मुफ्ती आज़म अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर बुरहान मिल्लत अलैहिमा, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिमा, जुमला उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया उम्मत, मशाइख़ निज़ाम की बारगाह में नज़र है। जुमला हमारे मुतल्लिक़ीन को भी इसका जो सवाब अता फरमा। मौला अपनी रहमतों से सबको माला माल फरमा, करम फरमा। जितने भी हाज़रीन हैं उनकी हाज़रियों को कबूल फरमा ले। जो मक़ासिद खैर लेकर के आए हैं मौला उनमें उन्हें कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। अपनी रहमतों से माला माल फरमा। मौला इस उर्स के इनेकाद में हमारे भाइयों ने जो कुछ भी मेहनत की है, मशक्क़त उठाई है, मौला सबकी कोशिशों को कबूल फरमा, सबको अजर अज़ीम अता फरमा, सबके पर अपने फ़ज़ल व करम की बारिश फरमा। मौला सबके कसम में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, दारैन की सआदतों बरकतों से माला माल फरमा। सबकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अमल की हिफाजत फरमा। मौला हमारे बीमारों को बिलख़ुसूस हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला की अहलिया भी की रोशनी आँखों की बहुत कम हो चुकी है। मौला उनकी आँखों को रोशनी अता फरमा दे, रोशनी अता फरमा दे, रोशनी अता फरमा दे। अपने महबूबों को सदक़ तुफ़ैल में रोशनी अता फरमा दे। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा। और मुझसे जिन हज़रात ने अपने बीमारों के लिए कहा है मौला तो अलीम व ख़बीर है, सबके बीमारों को शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा, सबको सेहत व सलामती के अता फरमा, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, अपनी रहमतों से सबको माला माल फरमा। या अल्लाह सबके हमारे ये जितने भी भाई ज़ाहिरीन की शक्ल व सूरत में तशरीफ़ लाए हैं इनकी हाज़रियों को कबूल फरमा ले, इनके कसब में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, दारैन की सआदतों बरकतों से माला माल फरमा। मौला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, और दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मुसलमान पर जो जुल्म हो रहे मौला उनसे उनका महफूज़ व मामून फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा। हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा, हमारे शहरों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और इसे अमन व सलामती का गहवारा बना दे। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा। हमारे मुआविनीन जिन्होंने अल्जामतुल शिफा की कोशिशें की हैं और उसकी तामीरात को मुकम्मल करने में लगे रहे हैं मौला, सबकी खिदमात को कबूल फरमा ले, सबकी खिदमात को कबूल फरमा ले, सबकी खिदमात को कबूल फरमा ले। जज़ाए खैर अता फरमा, बरकतें अता फरमा
उनके घरों में खैर बरकत का नुज़ूल फरमा, आफ़ात बलैया से महफूज फरमा, ज़ालिम के जुल्म से हिफाजत फरमा। या अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फज़ल फरमा, अपनी रहमतों से सबको माला माल फरमा। जितने भी हाज़रीन यहाँ पर हैं मौला, सबकी तू हिफाजत फरमा। अपने घरों के ये हज़रात छोड़ कर के आए मौला, उनके घरों की हिफाजत फरमा, उनकी बिज़नेस की हिफाजत फरमा, उनकी कसम में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल में वस्अ अता फरमा। हमारे उलमाए किराम की भी हिफाजत फरमा, उनको दीन का सुकून बना। या अल्लाह उनको दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमा, मज़ीद ज़फ़ा अता फरमा। जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनको कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम बेहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जिलानी। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या रब्बल आलमीन। पहली बार उनको देखा, उस बुजुर्ग जिसकी निगाहें नीची थी, अज़्म बहुत ऊंचा था। वो कह रहे थे कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहता हूँ, ऐसा तालीमी मेयार चाहता हूँ। उनके अज़्म को मैं देखता रहा। मैं जाहिर है कि ये बात तकरीबन इतने दिनों की बात है कि जब इसकी बुनियाद भी नहीं पड़ी थी। मैं जवानी की दहलीज पे कदम रखा हुआ था। मैं देखता रहा कि बहुत उलमाए किराम, मुफ्तियान अज़ाम, बहुत सारे लोगों से मिला। ये कौन शख्सियत है, ये कौन है? तब मुझे समझ में आया कि उनके एक मुरीद थे हज़रत बेकल उत्साही। उनका एक शेर मुझे याद आ गया। हाफिज़ मिल्लत को जब करीब से देखा कि अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाए पसपा, अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा। कितने तूफान पलट देता है साहिल तना, बेशक बेशक, कितने तूफान पलट देता है साहिल तना। सबके होठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद, सबके होठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद। वाह वाह, जाने क्या सोच के रोता रहा कातिल तन्हा। बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा है। हजरात, जब जाना तो सबको है, जब हाफिज़ मिल्लत ने ये अज़ीमुश्शान, ये मीनार नूर की बुनियाद रखी, जाना था, चले गए। तो अब सवाल है कि सच्चा जानिशीन कौन हो, वाह 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 वाह, सच्चा वारिस कौन हो, जो इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चला सके, देख सके। तो उन्होंने चंद इमारतें हैं, चंद चीज़ें बनाई थी, मगर उनके ख्वाब को पूरा अगर किसी शख्स ने किया तो वो शख्सियत है सच्चे जानिशीन हाफिज़ मिल्लत के, अजीज़ मिल्लत हैं। अलीगढ़ से आए कोई सोच रहा था, अलीगढ़ से पढ़ के आए कोई सोच रहा था कितने बड़े सरमाए की जिम्मेदारी इस शख्स ने निभाई। एक दिन एक आपके इस अदारे के असातिज़ा ने हमसे कहा, मैं आप अजीज़ मिल्लत के साथ दौरे पे गया हुआ था, मुरीद ने अजीज़ मिल्लत को नज़र में कुछ पेश किया, तो अजीज़ मिल्लत ने उसकी डोनेशन रसीद काट दी। तो उस मुरीद ने कहा कि मैंने ये तो आपको नज़र किया था, मैं जब आऊँगा तो अशरफिया में भी दूंगा। वाह वाह, तो कहा इस वक्त अशरफिया को बहुत ज़रूरत है, सुभान अल्लाह, इस सुभान वक्त अल्लाह, अशरफिया को बहुत सुभान ज़रूरत है। ये वो शख्सियत है अजीज़ मिल्लत की, जिन्होंने जिनकी शानदार क़यादत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिनकी जानदार क़यादत जिंदाबाद। मुझे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अफसोस है, मगर मैं अजीज़ मिल्लत की बात काट नहीं सकता। मुझे दो शेर याद आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मैं वो पेश कर रहा हूँ और वो नज़र कर रहा हूँ अली जनाब अजीज़ मिल्लत को, सरबराह आला को, वाह वाह वाह, जिसने इतने बड़े चमन को शादाब भी रखा और इस चमन की हिफाजत भी की। इनके किस्से का कहाँ से कोई आगाज़ करे, इनके किस्से का कहाँ से कोई आगाज़ करे, इनके किस्से का कहाँ से कोई आगाज़ करे।
इनके किस्से का कहाँ से कोई आगाज करे, इनके किस लुत्फ को कोई नजरअंदाज करे, इनके कुछ लुत्फ को कोई नजरअंदाज करे। इनकी खुशबू से महक उठा है गुलशन सारा, इनकी खुशबू से महक उठा है गुलशन सारा। फूल ऐसे हैं कि खुद जिस पे चमन नाज करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अजीज मिल्लत को ढेर सारी मुबारकबाद। और एक बात और है, कस्बे के लोगों बड़े किस्मत वाले हो आप, जो हाफिज़ मिल्लत के चमन, ये शादाब रखना, इसको आबाद रखना। बेशक बेशक। और ये चमन सिर्फ आपके कस्बे का नहीं, ये अमानत सिर्फ आपकी नहीं, ये अमानत पूरे अहले सुन्नत वल जमात की बेशक बेशक बेशक। और इसको संवार के रखना। और जब भी कभी ज़रूरत हो, पूरा हिंदुस्तान, सारे लोग आपके साथ हैं। आप वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो सिर्फ चंद लफ्ज़ों से मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अफसोस कि मैं बहुत कुछ चाहता था, मगर शायद कौले बुजुर्ग है, वक्त से पहले नहीं, तकदीर से ज़्यादा नहीं। मैं अजीज़ मिल्लत माज़रत के साथ कि मेरी आवाज़ बैठ गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना सुभान अल्लाह। मैं बताता कि मैंने किसको देखा था, उस वली कामिल को, और उनके जानशीन को कैसे पाया। बहरहाल ढेर सारा आप हज़रात का शुक्रिया। मेरे लिए भी आप दुआ करना। वाह वाह वाह। और इस चमन को, एक कस्बे के लोगों, हमेशा हाफिज़ मिल्लत के चमन को आबाद रखना, वाह वाह, शादाब रखना। वाह वाह। और एक बात बता दें, ये अमानत है, ये अशरफिया कोई मजाक नहीं। आज जब नाम आता है तो हम कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का हमारा सबसे बड़ा अदारा है। बेशक अहले बेशक। सुन्नत वल जमात का सबसे बड़ा अदारा है। मैं एक बच्चा बनारस में आया, मैंने कहा तुम फलां जगह भी दाखिला लिए थे, तुमने आलमियत की वहाँ से तालीम हासिल की, फजीलत क्यों चले गए अशरफिया में? तो उसने कहा कि यहाँ की तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। वाह वाह। मेरा दिल बाग बाग हो गया कि तालीम अच्छी है, यकीन अच्छा है, अमल अच्छा है, तो यकीनन जब सब कुछ ऐसा हो, और ऐसे हमारे अजीज़ मिल्लत में ढेर सारी, मैं बहुत करीब से मैंने इनको भी देखा है। और मैं इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा तो बग़ैर आप लोगों के कहे मैं खुद अपने तासुरात रखूँगा। बस आप हजरात माजरत के साथ। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं हज़रत मौलाना सिराज साहब से कहूँगा कि आए 2 मिनट में अपना तासुर पेश करें। एक चीज़ और मैं ऐलान कर दूँ, अलीगढ़ से, अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी दरगाह बाबा बरछी और हज़रत सैयद अमीन मियाँ किबला साहब के बहुत मोतमद ख़ास हज़रत सैयद अकबर साहब, सैयद इरफान साहब, मुस्तफ़ा साहब ये तशरीफ़ लाए हैं और ये हज़रत की खिदमत में एक शाल और ये सिपासनामा पेश करना चाहते हैं। बाबा बरछी के नाम से अलीगढ़ में बहुत बड़ी एक दरगाह है, उस दरगाह के आप सेक्रेटरी हैं। और हज़रत सैयद मुस्तफ़ा साहब अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत अमीन मियाँ किबला मद्दज़िल्लहु नूरानी के और ख़ानदान बरक़ात के बहुत मोतमद शख्सियत ये लेकर आई है और ये पेश कर रहे हैं। अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, उर्से हुजूर हाफिज़ मिल्लत। हज़रत मौलाना सिराज साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएँ और तासुर, आप लोग बैठ जाएं और सब लोग जो सिमट जाए, शोर न मचाएं, जो जहां बैठ जाए। और ये तासुरात और इन लोगों की सबकी तकरीरें आपको सुन के आज जाना है। ये हाजी मोहम्मद साहब अजीज़ी तशरीफ़ लाए हैं और इनको हज़रत के हाथ से चादर पेश की जा रही है। जामिया का नहायत हमदर्द और बहुत ही हर वक्त तन मन धन से तैयार रहता है। ये गोरेगांव बम्बई के रहने वाले हैं और इनको चादर हज़रत ने पेश किए हैं।